Hello dear students, welcome to the new chapter Human Reproduction, Manav Janan. Dear friends, as you know that human is an organism that reproduce sexually, अर्थात मनुष्य लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। तो मनुष्य जब लैंगिक जनन करता है तो इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो ये क्या क्या घटनाएं होती हैं, लेट्स डिस्कस। देखिए, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी घटना होती है? सबसे पहली घटना है युग्मक निर्माण। ठीक है, इसी को हम क्या और कह सकते हैं, या आप कह लो युग्मक जनन। इसको हम युग्मक जनन भी कह सकते हैं। युग्मक जनन मीन्स इंग्लिश में आप कह लो गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीट्स का निर्माण होता है तो इसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स कौन से? नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। शुक्राणु का निर्माण, इसको शुक्राणु के निर्माण को, और मादा में, स्त्री में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण। तो युग्मक जनन होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। इसको देखो, गैमीट्स का फॉर्मेशन पुरुष और स्त्री में अलग अलग होता है। पुरुष में क्या होता है? जब ये पुरुष में गैमीट्स का निर्माण होता है तो इसको क्या कहते हैं? पुरुष में क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं जब पुरुष में गैमीट्स बनते हैं इसको। तो इसको हिंदी में आप कह सकते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, इसको हिंदी में आप कहेंगे शुक्राणु जनन। तो अब आते हैं मादा में। तो जब मादा में युग्मकों का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं oogenesis। ठीक है, अंडाणु, इसको कहते हैं अंडाणु जनन। जब मादा में यानी कि स्त्री में जब युग्मक निर्माण होता है, गैमीट्स बनते हैं, तो उसको oogenesis अर्थात अंडाणु जनन कहते हैं। और जब पुरुष में युग्मक निर्माण होता है, गैमीट्स बनते हैं, तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, युग्मकों का निर्माण हो गया स्त्री और पुरुष में। अब आते हैं नेक्स्ट घटना क्या होती है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट घटना देखते हैं। अगली घटना क्या होती है, नोट करते जाइए भैया, दोबारा नहीं मैं लिखने वाला। हाँ, तो दूसरी घटना देखिए। दूसरी घटना क्या होती है? जब गैमीट्स बन गए, दोनों की बॉडी में अलग अलग गैमीट्स बनते हैं। अब क्या होगा? जब गैमीट्स आपस में मिलेंगे तभी तो कुछ होगा, इसके बिना कुछ हो सकता क्या? तो नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होती है? देखो, मनुष्य में शुक्राणु बन गए, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, तो फिर क्या होता है? शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? शुक्राणुओं का स्थानांतरण। और ये स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, इसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। अब ये ट्रांसफर कहां पर होता है स्पर्म का? ये कहां? मादा जनन अंग में ये होता है। मादा जनन अंग में ये ट्रांसफर कहाँ होता है? शुक्राणुओं का। ये होता है मादा जनन अंग में, शुक्राणुओं का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस शुक्राणुओं के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं इंसेमिनेशन।
इसको इंग्लिश में एक वर्ड ये भी है, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का मादा जनन अंग में स्त्री के जनन अंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसके बाद कौन सी घटना होती है, आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना, नेक्स्ट इंसिडेंट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंसिडेंट हम देख लेते हैं। अब देखो, जो फीमेल गैमीट जो बना फीमेल की बॉडी में, स्त्री के शरीर में जो मादा युग्मक बना, उसके पास शुक्राणु यानी कि नर युग्मक पहुंच गया, स्पर्म पहुंच गया। तो स्पर्म का अंडाणु के पास, ओवम के पास, एग के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, युग्मक निर्माण। क्या होता है फिर, युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण मतलब जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, इसको इंग्लिश में जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। ये देखिए, ये शुक्राणु है, ये क्या है, शुक्राणु, और ये कहाँ पहुंच गया, अंडाणु के पास। ठीक है, शुक्राणु पहुंच गया अब अंडाणु के पास, और अंडाणु के पास पहुंचने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बना देगा जाइगोट। इसको युग्मनज बोलते हैं, हिंदी में इसको युग्मनज कहेंगे। देखिए, शुक्राणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ये कैसे होते हैं, अगुणित। अगुणित मीन्स हैप्लॉइड, इनको इंग्लिश में कह लो हैप्लॉइड। यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित। अगुणित का मतलब एन क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, और ये भी क्या होते हैं, अगुणित। ये भी हैप्लॉइड है, इसके अंदर भी एन क्रोमोसोम है, और ये अगुणित और अगुणित दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ये जो जाइगोट बनता है वो द्विगुणित हो जाता है, यानी कि ये 2n हो जाता है, n प्लस n मिलके। अभी आप समझ लो कि मनुष्य के प्रत्येक सेल में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46। और 46 का अगर आधा कर दो तो ये हो गए, कितने हो गए, 23, 23। ठीक है, 23 हो गए। तो ये जो 23 है, ये शुक्राणु में होते हैं। ठीक है, उसी तरह अंडाणु में, इसमें भी 46 के आधे इक्वल 23। ठीक है, अंडाणु में भी 23 होते हैं, आधे आधे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है तब ये आधे हो जाते हैं। जब अंडाणु जनन होता है या स्पर्म शुक्राणु जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस में, ये शुक्राणु और अंडाणु अगुणित बन जाते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो ये देखिए 23 यहाँ हो गए, 23 यहाँ हो गए, और मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो 46 ही चाहिए, नहीं तो अगर 46 अगर मिल जाएंगे तो 46 दूना कितना होता है, 92। तो जब नया बच्चा पैदा होगा उसमें 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या बन जाए, वो राक्षस पता नहीं क्या बन सकता है। इसलिए ये क्रोमोसोम की संख्या हमेशा समान रहती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये समान बनी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, 23 प्लस 23, ये जब मिले तो ये 46 गुणसूत्र ही हो गए जो जाइगोट में। ठीक है, जाइगोट में 46 ही हो जाएंगे। तो 46 ही रहना, 46 ही रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया
युग्मक युग्मक का निर्माण हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? युग्मक निर्माण, यानी कि इसको बोलते हैं फ्यूजन बोल लो। इसको युग्मक निर्माण को क्या बोलेंगे? फ्यूजन बोल लो या फिर फर्टिलाइजेशन बोल लो। ठीक है, फ्यूजन बोलिए या फर्टिलाइजेशन बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक, आई एम सॉरी, ये मैंने युग्मक नहीं युग्मनज, ठीक है, जाइगोट मैंने लिखा हुआ है, युग्मक लिख गया था गलती से, तो प्लीज कंसीडर इट, युग्मनज होना चाहिए था। इंग्लिश में तो सही लिखा जाइगोट फॉर्मेशन, युग्मक लिख दिया था हिंदी में। ठीक है, युग्मनज होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या होता है? अगली घटना, अगला इंसिडेंट क्या होता है? ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस्ट निर्माण। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? देखिए, जब जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट जो बनता है वो क्या होता है? ये होता है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, एक ही कोशिका का बना हुआ होता है जाइगोट। जब ये एक कोशिका का बना हुआ होता है तो फिर इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। एक कोशिका से, ये जो एक कोशिका बनी हुई है, इससे क्या बनता है? दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, दो कोशिकाएं, अब इनसे प्रत्येक में डिवीजन होता है, तो दो से कितनी बन गई? चार बन गई। और इसी तरह से चार से क्या बनेगी? ये प्रत्येक से डिवीजन होता चला जाता है। चार से कितनी बन जाएंगी? 8 बन जाएंगी। ठीक है, और 8 से 16 बन जाएंगी, और 16 से 32, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। तो ये जाइगोट जो है, इसमें ये जाइगोट है, इसमें 32 सेल्स बन जाती हैं। कितनी? इसमें 32 सेल्स बन जाएंगी। ये 32 सेल्स स्ट्रक्चर डिवाइड होके, डिवीजन होने के बाद बन जाता है। इस 32 सेल्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसी को बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। इंग्लिश में भी इसको ब्लास्टोसिस्ट ही कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये 32 सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। कितनी सेल्स का? 32 सेल्स का स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, और ये ब्लास्टोसिस्ट बनता कहाँ पे? ओवरी से जो नली निकलती है, अंडवाहिका बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? अंडवाहिका या अंडवाहिनी। जब ओवरी में अंडा बनता है, एग बन जाता है, तो एग बनने के बाद वो एग आकर अंडवाहिनी में रुक जाता है। ठीक है, अंडवाहिनी में आके रुक जाता है, और वहीं पर क्या होता है? स्पर्म उसी जगह पर पहुंचता है अंडवाहिनी में, और वहीं पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वहीं पर जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद वहीं पर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है, 32 सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद उस अंडवाहिनी की जो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है, अंडवाहिनी में उसमें सिकुड़न और फैलना शुरू हो जाता है, जिससे वो 32 सेल का स्ट्रक्चर आगे सरक कर कहाँ पर पहुंच जाता है? यूटेरस में पहुंच जाता है। कहाँ पर? यूटेरस में। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार पर चिपकना। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है तो वहां से आकर कहाँ, गर्भाशय की दीवार पर आकर चिपक जाता है, यूट्रस की दीवार पर आकर चिपक जाता है। ठीक है, यूट्रस की वॉल पर आकर सेट हो जाता है। क्यों? यूट्रस की वॉल पर ऐसी खुरदरी संरचना होती है, यूट्रस की दीवार ऐसी खुरदरी होती है जो स्पेशलाइज्ड बनी हुई होती है। ये इसी ब्लास्टोसिस्ट को कैच करने के लिए, इसको चिपकाने के लिए बनी हुई होती है। ठीक है, तो वहीं पर आकर ये ब्लास्टोसिस्ट सेट हो जाता है आकर एक जगह पर। ठीक, अब क्या होता है, इस ब्लास्टोसिस्ट का आगे यहीं पर नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। ये होता है ब्लास्टोसिस्ट जब वहां चिपक गया, अब काम शुरू होता है भ्रूणीय परिवर्धन का। भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास। जो भ्रूण बना उसका डेवलपमेंट होता है यहीं पर चिपके चिपके गर्भाशय की दीवार पर, यूट्रस की दीवार पर, यहाँ पर चिपके चिपके इसका विकास शुरू हो जाता है और ये डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, इसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। गर्भ, जितने दिन गर्भ रहता है, ये टाइमिंग क्या होती है, 9 मंथ्स, 9 माह ये टाइमिंग होती है लगभग। ठीक, गर्भावस्था 9 महीने ये भ्रूणीय परिवर्धन होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ये गर्भावस्था का पीरियड होता है। 9 महीने तक ये भ्रूणीय परिवर्तन चलता है। इसको इंग्लिश में प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में प्रेगनेंसी पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, गर्भावस्था को समझ में आया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब 9 माह तक बच्चे का विकास हो गया, भ्रूणीय परिवर्तन हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, अब नेक्स्ट घटना क्या होती है, अगला इंसिडेंट, ये सबसे बेहतरीन इंसिडेंट है। इससे पूरे समाज में, हमारे घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, शिशु का जन्म। यही नेक्स्ट स्टेप होता है, शिशु का जन्म। ठीक है, इसको डिलीवरी, इसी को डिलीवरी बोलते हैं। शिशु का जन्म हो जाता है और फिर एक नया शिशु जो अपने माता पिता का जो गुणों से, जेनेटिक गुणों से अपने माता पिता का स्वरूप है और उसके जेनेटिक लक्षण और उस क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो भी है, आरएनए, डीएनए, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। वो अपने माँ बाप का प्रतिरूप होता है। ये सभी घटनाएं जो है यौवनारंभ के बाद होती हैं, प्यूबर्टी पीरियड पूरा होने के बाद होती हैं ये सारी घटनाएं। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं उनके होने के लिए स्त्री और पुरुष को युवा यानी कि वयस्क होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखो, वृद्ध पुरुष में भी, जो ओल्ड मैन होते हैं, वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणुओं का बनना तो जारी रहता है, मगर जो स्त्री होती है उसमें 50 साल की उम्र के बाद अंडाणुओं का बनना बंद हो जाता है, एग फॉर्मेशन बंद हो जाती है। जब एग फॉर्मेशन नहीं होगी तो केवल
पुरुष के शुक्राणुओं से ही केवल काम थोड़े चलेगा, लैंगिक जनन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सभी घटनाएं, ये सारी घटनाएं यानी कि डिलीवरी तक की घटनाएं, युग्मक निर्माण से लेकर डिलीवरी तक की घटनाएं होने के लिए दोनों का वयस्क होना, स्त्री और पुरुष का वयस्क होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी ये सारी घटनाएं हो पाती हैं। ठीक है, तो स्त्री में 50 साल के बाद अंडाणुओं का बनना बंद हो जाता है और पुरुष में काफी ओल्ड एज तक भी शुक्राणुओं का बनना जारी रहता है, लेकिन दोनों के लिए, दोनों को ही, दोनों में युग्मक जनन होना आवश्यक है, तभी ये घटनाएं संपूर्ण हो पाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।